हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। इन सभी का शव जो है एक गाड़ी में मिला। बताया जा रहा था कि बागेश्वर धाम की कथा में ये सभी लोग गए थे। उसके बाद जब ये वापस लौट रहे थे, उसने उस वक्त जो है इनके द्वारा जहर खा के आत्महत्या कर ली गई। ये जो परिवार है, इसका पूरा कनेक्शन देहरादून से भी जुड़ा हुआ है। देहरादून में ये रहा करते थे। हालांकि ये बात निकलकर सामने आई थी कि देहरादून के मूल निवासी हैं, लेकिन देहरादून के मूल निवासी ये नहीं है। देहरादून में भी किराए के मकान में रहा करते थे। यही वो मकान है जहां पर कि वो रहा करते थे। लगभग 3 से 4 साल इस मकान में रहे हैं वो लोग। उसके बाद जो है 8 से 9 महीने पहले, जिस हिसाब से पुलिस द्वारा हमें सूचित किया गया, 8 से 9 महीने पहले जो इस मकान को खाली कर दिया गया था। देहरादून में ही कहीं किसी दूसरी जगह ये शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद ये जो है ये पंचकुला चले गए थे। पंचकुला में किराए के मकान पे ये रहते थे। बताया जा रहा है कि ये जो परिवार था पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था और कर्जे में डूबने के बाद ही ये कदम परिवार द्वारा फिलहाल उठाया गया है। लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश है वो हर एंगल से जारी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसको हर पहलू से जांचा जाएगा। व्यवहार अच्छा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का काम करेंगे, ऐसे तो नहीं थे। आपको कब पता चला? अब अभी पता चला, सुबह सुबह आए, उन्होंने प्रवीण मित्तल का पूछा घर कहाँ है। हम नाम तो जानते थे, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मित्तल नहीं रहते, तो वो तो 3 साल पहले ही चले गए यहाँ से, और नाम से कभी नहीं, हम एनजीओ वाले जानते थे बस। और ना लड़ाई झगड़ा दिखा उनका आपस में, ना कोई लव मैरिज थी दोनों में। अभी कितने लोग रहते थे यहाँ पर? 7 लोग। हाँ। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। अभी लड़ाई झगड़े की तो मैं कहते रही, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी कभी झगड़ा हुआ होगा इनका आपस में। आपको कभी लगा कि ये परिवार इस तरह का कदम उठा सकता है? नहीं, ये तो नहीं थी उम्मीद, पर मैं कहा घर खाली करा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। मैं उनके घर गई, मैं कहा कहीं और घर ढूंढवाऊंगी, पता लगा के गई उनके घर। मैं कहा तुमने खाली क्यों करा? कह रही उन्होंने किराया बढ़ा दिया था। मैं कहा एक बार मेरे से तो बात करते, मैं कहीं और नजदीक देख लेती, सस्ता देख क्या। अभी ऐसा देखा कोई संदिग्ध लोग आते जाते रहते हैं उनके घर पे? और वैसे हमें आदत भी नहीं है बाबू, हम काम में अंदर बिजी रहते, पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हो सकता है कोई आते हो, कर्जे वाले आए हो, तो देखा नहीं। नाम क्या? ऐसे उन्हें कभी प्रॉब्लम भी नहीं बताई, प्रॉब्लम नहीं बताई। परवीन मित्तल और लड़की पत्नी का नाम रीना मित्तल। रीना मित्तल भी मुझे तब पता चला जब मैं पार्षद के यहाँ गई, तो